Hello everyone, Dr. Sudeep. Welcome to my YouTube channel. Good morning, doctor. फ्रेंड, आज मैं अपने वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ग्लोबस हाइस्टेरिकस के बारे में। जो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था पिछली बार, उसमें बहुत से कमेंट आए और लोगों ने उसमें से बहुत जबकि सारी बातें लगभग मैंने उस वीडियो में अपने बता दी थी, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ कन्फ्यूजन थी। तो मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए जिससे लोग आसानी से उसके बारे में अपनी बीमारी को जान सकें कि गले में अटका सा लगना, गले में फंसा सा लगना। तो फ्रेंड, मैं जो तीन बीमारियां हैं उनको बताऊंगा, उनके कुछ सिम्टम्स बताऊंगा अलग अलग करके। उनको आप ध्यान से देखना, या उनको आप ध्यान से सुनना, या आप एक कॉपी पेन लेके उनको लिख लो उन सिम्टम्स को। जो सिम्टम्स आपको मिल रहा है वो बीमारी है आपको, उसकी वजह से ये गले में अटका अटका सा लगेगा, ये मैं बताऊंगा। तो आप उस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और फिर वो आपका लगभग 3-4 महीने ट्रीटमेंट चलेगा और ठीक हो जाएगा। तो मैं अब आपको एक एक बीमारी के सिम्टम्स बताऊँ। तीन बीमारियां हैं जिनके कारण ये गले में लगता है कि कुछ अटका अटका सा है, उनके बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली है GERD, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो पहला सिम्टम्स क्या है, आपका हार्ट बर्न, खाना खाने के बाद सीने में जलन होगी, पहला सिम्टम्स। आपको सांस लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है। आपको खाना खाएंगे तो खाना खाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, उसको गटकने में। और अगर जो आप खाना खाने के बाद आप रात में जब लेटेंगे तो आपको लगेगा कि खाना वापस गले में आ गया वापस, और आपको वीकनेस लगेगी। तो ये चीज़ें हो गई आपकी GID। GID को ऐसे पहचान सकते हैं आप। पहला तो हो गया हार्ट बर्न होगा, मतलब खाना खाने के बाद। दूसरा हो गया आपका चेस्ट में पेन होगा। तीसरा आपका हो गया रिगर्जिटेशन, मतलब खाना खाएंगे तो वो वापस गले में लगेगा कि वापस आ गया थोड़ी देर बाद जब लेटेंगे। तो ये हो गए सिम्टम्स इसका GID। तो GID आप ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरी बीमारी है IBS। IBS में क्या होता है, जैसे आप खाना खाते हो आपको तुरंत लैट्रिन जाने का मन होता है। आपको महीने में लगभग 3-4 बार डायरिया हो जाता है, मतलब आपको एक दिन में 4-5 बार 6 बार लैट्रिन जाना पड़ता है। दूसरा सिम्टम्स हो गया। तीसरा आपको वीकनेस लगेगा, कमजोरी लगेगी आपको, नींद कम आएगी अगर जो आपको IBS होगा। आपके एब्डोमेन में पेन हो सकता है, पेट में आपको दर्द रह सकता है। तो ये सिम्टम्स अगर जो हैं तो आपको IBS है। आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलिए अपने, और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आपको रिलीफ हो जाएगा। और तीसरा, अगर ये दो बीमारियां बताई, इसके सिम्टम्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप तीसरी पे आ जाइए, एंजाइटी। एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ मिलेगा। हार्ट बीट आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, दिल की धड़कन बढ़ी हुई मिलेगी। दूसरा, आपको वीकनेस लगेगी, पैर में दर्द होगा, आपको जो है नींद कम आएगी, आपका रोने का मन करेगा, पसीना ज़्यादा स्वेटिंग आएगी आपको कभी कभी जो है, और स्वेटिंग होगी, आपको रोने का मन करेगा एकांत में बैठ के, और नींद कम आएगी, धड़कन बढ़ी हुई मिलेगी। आपको लगेगा, कभी कभी लगेगा कि जैसे ये सब पूरा जल रहा है, मेरे कान से पूरा गर्मी निकल रही है, मुंह पूरा मेरा जल रहा है। ये एक सिम्टम होगा। दूसरा, बैक में लगेगा पेन हो रहा है, मेरा पीछे दर्द हो रहा है। ये भी एंजाइटी के सिम्टम्स। ये सिम्टम्स अगर देख रहे हैं तो आपको साइकेट्रिक से मिलना है। साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं जो मनोचिकित्सक होते हैं, उनसे मिलना है और अपना ट्रीटमेंट करवाना है। ये लगभग 3 महीने ट्रीटमेंट चलेगा, और ये जो गले में अटका अटका सा लगता है ये आपका ठीक हो जाएगा। तो ये तीन बीमारियां मैंने आपको बता दी। अगर ये इन सिम्टम्स में जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं ये आप देख लो। अगर जो पहली जो दो बताई मैंने, IBS और GERD, उसके सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलिए, उससे ट्रीटमेंट करवाइए, या जनरल फिजिशियन से भी मिलिए, उससे ट्रीटमेंट करवाइए। आपका ये जो गले में अटका अटका सा है ये ठीक हो जाएगा 3 महीने के अंदर। और अगर जो आपको इन दोनों में से कोई सिम्टम्स नहीं लग रहा है, ये जो तीसरा बताया मैंने एंजाइटी वाला, इसका कोई सिम्टम्स आपको लग रहा है,
तो आप अपने एक मनोचिकित्सक से एक बार ज़रूर मिलिए, शर्माइए नहीं, ऐसा होता है। एक बार आप ज़रूर मिलें और अपनी काउंसलिंग करवाएं। 3 महीने के अंदर आपका ये जो गले में अटका सा लगता है और फंसा फंसा सा लगता है, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर अगर जो आप ये सब ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और आपको कोई रिलीफ नहीं हो, तो एक बार अपने ईएनटी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ईएनटी का डॉक्टर जो होता है वो जो है गले को आपको चेकअप कर लेगा एक बार। बहुत से हमारे दोस्तों ने पूछा था, फ्रेंड ने, कि जो है कमेंट में कि मुझे कैंसर तो नहीं है, गले में अटका इतने दिन से हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं। भाई, इतनी जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर इतनी जल्दी नहीं होता। ये इस केस में देखा ये गया है 99% कैंसर नहीं होता है। 1% चांसेस रहता है कैंसर होने का, जिसको गले में फंसा फंसा सा लगता है या अटका अटका सा लगता है। तो ये चीज़ें एक बार ईएनटी से भी करवा लीजिए अपना चेकअप, और साइकेट्रिक डॉक्टर से करवा लीजिए, दिखा लीजिए। अगर जो आईबीएस और जीआईडी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो है जनरल फिजिशियन से अपना इलाज करवा लीजिए, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, खांसी भी आती है, अटका सा लगता है और खांसी भी आती है। तो होता ये है, ये जीआरडी मैंने बताया था, तो ये जो एसिड बनता है, एसिड जो है हमारे इसमें गले पे चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, गले में सूजन ला देता है। हमारी जो इसोफेगस होती है, फूड पाइप होती है, उसमें सूजन आ जाती है। ये यहाँ पे यहाँ पे फारिंग्स में आके, ये जैसे मान लीजिए दोनों पाइप हैं हमारी, ये दोनों हैं, एक पीछे वाली इसोफेगस है, एक ट्रैकिया है। तो इसोफेगस जो हमारी ये फ्लूइड पाइप होती है, इसमें आपका एसिड चढ़ जाता है और ये आके गले में, जो हमारी ट्रैकिया है और ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं, जिसको फारिंग्स बोलते हैं, वहाँ पे ये सूजन काज कर देता है। सूजन आने से जो है हमको खांसी आती है। तो अगर जो आपको एसिड बन रहा है या जीआरडी है, तो आपको तब भी खांसी आ सकती है। आपने सारी जांचें करवा ली हैं, आपका रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, एक्सरे करवा लिया आपने, सीटी स्कैन करवा लिया, सारी चीज़ें करवा ली, आपको रिपोर्ट में नहीं आया, तो इसमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। एक बार अपने ईएनटी सर्जन को ज़रूर दिखा लें, ईएनटी डॉक्टर को, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। और ये जो है अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सही करें, टाइम से खाना खाएं, और टाइम से खाना खाने के बाद तुरंत सोएं नहीं, जैसे कि 2-3 घंटे पहले सोने के खाना खा लें। मॉर्निंग वॉक पे जाएं, तो ऐसे अपना लाइफ एक्सरसाइज करें, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे सही हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बताया आपको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।